10th हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली कितना है 9.1 9.1 है। हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है जो मोस्ट VBI है, हर साल बोर्ड में 5 नंबर के पूछता है, बात समझे है ना। ध्यान में रखिएगा, VBI मैथ है आपको, है ना। यहाँ से हाई एंड डिस्टेंस से आपको हर साल सवाल यहाँ से 5 नंबर में पूछता है, ध्यान में रखिएगा, बात समझे। तो आइए हम इसको बनाते हैं, बहुत प्यारा मैथ है, पढ़ते हैं हम इसको। कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ क्या हो जाता है, टूट जाता है ना। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, मतलब टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का जो शिखर है जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी है ना, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बस समझे। तब पेड़ से पाद बिंदु की जो दूरी है वो छूता है, जो 8 मीटर है, लिखा नहीं गया है, छूट गया थोड़ा सा। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी है ना, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जो है वो कितना है जी, 1 मिनट छूट गया है, सॉरी माफी चाहेंगे, है ना। तो लिखा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है, जमीन को छूता है। यहाँ पे छूट गया आपका 8 मीटर है, 8 मीटर है ना, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, पेड़ की, है ना, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ूं आपको। तो कहता है कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी है ना, जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए आइए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये देखो मेरे भाई, ये है आपका, मान लीजिए पेड़ है, बात समझे। ये क्या है आपका, पेड़ है। और ये पेड़ क्या हुआ, आंधी आया, तो आंधी आने पर पेड़ क्या हुआ, तो इसका पेड़ जो है टूट गया, टूट गया, यहाँ से टूट गया। यहाँ से टूटने के बाद में इस तरह से जमीन जो है इसका, सॉरी, इसका शिखर जो है, ये टूटा हुआ भाग, ये टूट के भाग ये से लटक गया और ये यहाँ से इस तरह से मुड़कर इस तरह से आपको, है ना, इसको जमीन को ये छूने लगा, बात समझे। जमीन को ये क्या करने लगा, छूने लगा। तो एक बात का ध्यान दीजिए, है ना। तो ये यहां से हम कहेंगे कि इसका कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी सी, बात समझे। ए बी सी क्या है, तो एक पेड़ है। ए बी सी क्या है, पेड़ है ना। और ये हम कह देंगे डी। अब यहाँ पे फिर से एक बार पढ़ लीजिए। आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, ये पेड़ था, ये पूरे जो घटना है ये पेड़ है आपका। आंधी आया, किसी कारण बस पेड़, सॉरी, आंधी आया, पेड़ टूट गया, है ना, टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है। तो पेड़ के शिखर जो है ये जमीन को, यहाँ पे ये जमीन है, यहाँ से ऐसे ये जमीन को ऐसे छूने लगता है, बात समझे। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु, ये है पेड़ का पाद बिंदु, पाद बिंदु है जी, ये पेड़ का पाद बिंदु है। तो पाद बिंदु की दूरी है ना, जहां पेड़ के शिखर, तब पेड़ के पाद बिंदु, सॉरी हाँ, पेड़ के पाद बिंदु और पेड़ के शिखर हो गया यहाँ पे। तो पेड़ के पाद बिंदु और पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, ये जमीन को छूता है, बिल्कुल सही बात है। 8 मीटर है, 8 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगा, इसका 8 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 मीटर। तब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, बात समझे। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे हल, इस तरह से हम लोग फिगर बना लेंगे और फिर अब कहेंगे हम लोग हल। तो हल कहेंगे, तब पेड़ की ऊंचाई कहेंगे हम लोग कि पेड़ की ऊंचाई। तब पेड़ की जो ऊंचाई है बाबू, वो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो हम पेड़ की ऊंचाई कहेंगे कि ए बी प्लस में क्या कहेंगे, बी सी, ए बी प्लस में कहेंगे बी सी। अब एक बात को ध्यान दीजिए, ए बी प्लस में हम कहेंगे कि ए बी प्लस में क्या कह देंगे, बी सी। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पेड़ था। और एक चीज और इसमें ध्यान देना है, तो बराबर क्या है यहाँ पे, तो बी सी, ये पूरा ये बीसीए भाग यहाँ पे ऐसे लटका हुआ है, बात समझे। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि बी सी बराबर कोची, तो बी डी, बी डी, ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है, बात समझे। अब यहाँ पे ध्यान देना है, हम लोग चलेंगे त्रिभुज एबीसी में। डायरेक्ट हम लोग कहेंगे कि त्रिभुज एबीसी में,
तो त्रिभुज एबीसी में हम क्या देख रहे हैं, तो त्रिभुज एबीसी में देख रहे हैं ये हो जाएगा इसके सामने वाला जो भुजा है ये हो जाएगा आपका लंब, है ना, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार, और ये हो जाएगा आपका कर्ण। बात समझे, कर्ण हो जाएगा। तो त्रिभुज एबीसी में ये वाला आपको दिया है ना, पेड़ की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, तो हम कहेंगे, है ना, लंब बटा में आधार। एक फॉर्मूला हम लोग को ट्रिक से याद रखना है ना, याद रखते हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा। लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, है ना, ये हो जाता है आपका साइन थीटा, ये हो जाता है आपका कॉस थीटा, और ये हो जाता है आपका टेन थीटा, और ये हो जाता है कोसेक थीटा, ये सेक थीटा, और ये हो जाता है आपका कॉट थीटा। बात समझे, तो ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हो गया लंब बटा में आधार, तो लंब बटा आधार यानी किसका फॉर्मूला हो जाता है, लंब बटा यहाँ पे कहेंगे आधार, लंब बटा आधार कहेंगे, तो लंब बटा आधार होता है टेन थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा। अब एक बात ध्यान दीजिए, थीटा का मान कितना दिया हुआ है जी, तो थीटा का मान है 30 डिग्री। तो लंब, तो लंब क्या है, तो लंब यहां से यहां है एफ बी, तो हम कहेंगे एफ बी, और आधार आधार क्या है, तो आधार है आपका एडी। आधार क्या है बाबू, एडी। बोलो कोई दिक्कत है, दिखाई दे रहा है जी, चलिए एडी बराबर में टेन कितना डिग्री, तो टेन आपका 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री है, यानी कि डिग्री के जगह पर थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। बात समझे। अब ध्यान दीजिए इसमें, तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है आपको, है ना, तो यहाँ ए बी नहीं पता है हमको, ए बी नहीं पता है, एडी मालूम है जी, कितना 8 मालूम है, बराबर टेन 30 के मान अब रखना है आपको, तो टेन 30 के मान होता है 1 बटा में √3। याद रखना है बाबू कि टेन 30 का मान क्या होता है 1 बटा में √3। अब तिरछा तिरछे गुना करो इसको, तो कहोगे क्या कहोगे, √3 ए बी बराबर में 8, इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा 8 चल जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं। चलिए इसको, चलिए आगे हम बनाते हैं इसमें। तो यहाँ पे आप देखिए मेरे भाई, यहां से हम लोग इसको ऐसे कर लेंगे और इसको यहां से ऐसे इधर जगह ले लेते हैं, तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, इसको समीकरण फर्स्ट कहेंगे। अब यहाँ पे हम कहेंगे, देखिए तो अब हमको चाहिए इसके लिए, है ना, इसके लिए, तो यानी हम कहेंगे, यानी फॉर्मूला होता है, क्या हो जाता है आपका, तो हो जाता है आपका आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, है ना, तो यानी आधार बटा कर्ण कहेंगे। अब कहेंगे पूना, यहाँ पे लिख देंगे पूना, पूना हम लोग कहेंगे आधार बटा में कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण बराबर, यानी आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तो आधार बटा कर्ण जो फॉर्मूला होता है कॉस का होता है, कॉस का, तो यहाँ हम लोग कहेंगे कॉस थीटा। बात समझे। अब आधार क्या है जी, तो इसमें आधार जो दिया है आपको, आधार उसको हम लोग कहेंगे एडी, क्या कहेंगे, एडी कहेंगे, बटा, और कर्ण क्या दिया है आपका बीडी, कर्ण क्या दिया है बीडी बराबर, है ना, बीडी। अब हम लोग क्या कहेंगे जी, तो अब कॉस, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा के जगह पर 30 डिग्री, थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं। अब देखिए एडी, तो एडी आपको दिया है, एडी कितना दिया है 8, तो एडी के जगह पर 8 लिखेंगे। बीडी नहीं पता है हमको, बीडी नहीं पता है ना, बराबर कॉस 30 का मान होता है √3 बटा में 2, कॉस 30 का मान हो जाता है √3 बटा में 2 हो जाता है। बात समझे। अब देखो इसका कैलकुलेशन हम इधर करते हैं, उधर पेज नहीं है आपका, यहाँ पे हम ले लेते हैं। बात समझे। तो ध्यान दीजिए, तिरछा तिरछी इसको गुना करेंगे, तो यानी हम कहेंगे 8 दूना के ऐसे गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कुछ √3 बीडी, क्या हो जाएगा बीडी बराबर, है ना, ठीक है ना जी। अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16, इसलिए बीडी बराबर, तो 16 रहेगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे। तो बीडी हो गया कितना, एक बात का ध्यान दीजिए, ए बी कहीं पे आपका ए बी, ये यहां से यहां तक हमको कितना मिला है, तो यहां से यहां तक मिला है आपको, ये मिला आपको 8 बटा में √3, 8 बटा में √3। अब बीडी आपको कितना आया, तो बीडी आ गया आपको जी, बीडी कितना आ गया मेरे भाई, तो बीडी जो आ गया आपका, ये आ गया आपका कितना, तो ये आ गया आपका
16/√3। हमको ज्ञात करना था पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। तो यहाँ पे हम कह देंगे मेरे भाई, यहाँ पे हम लोग कह देंगे कि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, माफ कीजिएगा हमको व्हाइट बोर्ड है, थोड़ा सा दिक्कत होता है मिटाने उठाने में। तब पेड़ की ऊंचाई हम लोग कहेंगे, तब पेड़ की ऊंचाई हम लोग को क्या है, तब पेड़ की ऊंचाई है आपका AB, क्या है जी, तो AB प्लस में BC। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पेड़ की ऊंचाई है। अब एक बात को ध्यान दीजिए, BD हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि BC बराबर BD, यानी कि BC और BD बराबर है, यानी BC बराबर भी हम कह सकते हैं 16 बटा में कितना, √3। तो AB आपको दिया है कितना जी, तो AB दिया है आपको 8 बटा में √3, 8 बटा में √3 प्लस है तो प्लस, और BC कितना है, तो BC है 16 बटा में √3। यहाँ पे लिख देंगे 16 बटा में √3। बोलो कोई दिक्कत है बाबू, दिखाई दे रहा है ना? चलिए, तो ये हो गया आपका, यहाँ पे हो गया। इसका एलसीएम करिएगा तो कितना हो जाएगा जी, √3 हो जाएगा। एलसीएम करेंगे तो √3 हो जाएगा, और 8 और 16 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24, है ना? 24 ना होगा जी? हाँ। अब देखिए इसको हर परिमेयकरण कर दीजिए, तो √3 से ऊपर गुना कर दीजिए और √3 से नीचे गुना कर दीजिए। बोले कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे कितना, तो 24 रूट कितना 3 और बट्टा तीतर लिखे 9, 9 के वर्गमूल कितना हो जाता है 3, तो 3 से काट दीजिए, के बार में कट जाएगा 8 बार में, यानी कि आ जाएगा आपका 8√3 मीटर। ये आ जाएगा आपका पेड़ की ऊंचाई, और यही हो जाएगा बच्चा जी आपका आंसर। ध्यान दीजिए, पेड़ के जो ऊंचाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 8√3 मीटर हो जाएगा। एक बार आप देख लीजिए, यहाँ से पूरा पेड़ की ऊंचाई हमने लिखा, तो पेड़ की ऊंचाई को हमने कहा AB प्लस में BC, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल पेड़ था, तो AB और BC हो गया। अब एक बात को ध्यान दीजिए, यही भगवा यहाँ से यहाँ तक टूट के गिरल है, तो ये ऐसे जुड़ा हुआ है, तो यानी कि BC और BD दोनों बराबर है ना, है दोनों क्या है, बराबर है, बात समझे? तो ये दोनों बराबर है, तो इसलिए हम कहते हैं कि BC बराबर कोची BD। यही भाग यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ है, दोनों बराबर है, यानी इतना हो गया। अब यहाँ पे हम कह देंगे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज कोची में चल जा रहा है, ABC में, तो त्रिभुज ABC में जब हम लोग चल रहे हैं तो ध्यान देंगे हम लोग, तो दिया इसमें क्या था आपका, तो हम लोग के पेड़ की ऊंचाई ये, और इसके लिए चर्चा किया था, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला, tan थीटा का, तो tan थीटा। अब देखिए लंब है AB और ये आपका आधार को चाहिए AD, तो हम AB लिख दिए और AD लिख दिए। बोलो कोई दिक्कत है? और थीटा के जगह पर हो गया 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री के साथ एक कोण बना रहा है, तो यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे AB के AB लिखा गया, AD का मान दिया था 8, है ना, और बराबर में हो गया, यानी कि tan 30 का मान हो जाता है 1 बटा में √3। अब इसको हम तिरछा तिरछे गुणा कर देंगे, तो तिरछा तिरछे जब हम गुणा करेंगे, है ना, तिरछा तिरछे गुणा करेंगे तो इस प्रकार से हम कहेंगे, ये देखिए, यानी इसके साथ हो गुना, तो √3 AB बराबर में 8 से 1 में गुना होगा 8, इसलिए AB बराबर कहेंगे 8 बटा √3। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। पुनः कहेंगे, तब पुनः हम त्रिभुज ABC में चलेंगे, यहाँ पे कह देंगे कि त्रिभुज, लिख देंगे त्रिभुज ABC में, है ना, छूट गया, सॉरी माफी चाहेंगे, यहाँ पे कहेंगे पुनः त्रिभुज ABC में, तो ABC में कहेंगे, तो देख रहे हैं कि अब ये दोनों की चर्चा करेंगे हम लोग, तो कर्ण बटा में, सॉरी आधार बटा में कर्ण, तो आधार बटा में कर्ण किसका फॉर्मूला हो जाता है, तो आपका cos थीटा का हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा। अब देखिए आधार दिया था AD और ये है आपका BD, यानी कि ये हो गया आपका यहाँ से AD और ये हो गया आपका BD, बात समझे? और cos थीटा के जगह पर 30, cos 30 का मान √3/2 और AD का मान दिया है, कितना दिया है 8, इसको भी तिरछा तिरछी गुना किया गया, तो यहाँ पे मिल गया आपका BD, तो BD बराबर हो गया 16 बटा में √3। तो ये BD और BC दोनों बराबर था, तब BD के जगह पर हमने BC रख दिया, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो गया, एकदम इजी से ये हो गया आपका आंसर। छाप लीजिए इसको बढ़िया से, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।